दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि ये तीज का त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लेके आए। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को देश के बड़े भाग में हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है और यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना से महिलाओं को संपूर्ण सुख, सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस साल हरियाली तीज का व्रत और भी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई सुंदर शुभ संजोग बन रहे हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत शिव योग में किया जाएगा, साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है। हरियाली तीज किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पूजा किस प्रकार से करें, सरगई किस समय करें, सरगई में क्या खाएं, साथ ही पूजा की विधि और नियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमें मोटिवेशन देती है कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेके आए। परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलाप के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाली हरियाली तीज के त्योहार के बारे में ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अंततः माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं जो किसी खास मनोवांछित पति की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, या जिन लड़कियों की सगाई हो गई है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। यह व्रत थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इस व्रत को निर्जला किया जाता है। 24 घंटे तक कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2021 में किया जाएगा 11 अगस्त बुधवार के दिन। वहीं तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 अगस्त को ही शाम के 6:05 से और ये रहेगी 11 अगस्त के शाम के 5:53 तक। उदयाव्यापिनी तृतीया तिथि 11 अगस्त को होगी, इसलिए हरियाली तीज का व्रत 11 अगस्त को ही किया जाएगा। साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस साल हरियाली तीज वाले दिन शिव योग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जा रहा है, और इस दिन रवि योग भी बन रहा है। तो 11 अगस्त बुधवार वाले दिन रवि योग प्रारंभ होगा सुबह के 9:32 से और ये पूरे दिन रहेगा। तो दोस्तों, हरियाली तीज वाले दिन पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है और इस दिन चौघड़िया के हिसाब से शाम के 5:25 से 7:05 के बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इस समय लाभ मुहूर्त है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है क्योंकि ये निर्जला किया जाता है। जिस दिन व्रत होता है हरियाली तीज वाले दिन, उस दिन सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक बिल्कुल निराहार निर्जला रहा जाता है। दोस्तों, इसमें व्रत के नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही नियमों का पालन किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही आप सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाएं। उस दिन सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही उसी दिन अपनी चूड़ियाँ बदल लें, जो है बिछिया पैर की बदल लें, पैर में आलता लगा लें, हाथों में मेहंदी लगा लें। पूजा की सारी सामग्री आप एक दिन पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर दें। दोस्तों, हरियाली तीज के व्रत में नियम थोड़े से अलग अलग हैं। अलग अलग प्रांत में या पारिवारिक परंपरा के अनुसार नियमों का पालन किया जाता है। तो
दोस्तों, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जला किया जाता है, गर्मी का दिन होता है, तो उसमें सरगई करने का भी नियम है। सरगई का नियम होता है कि सरगई सूर्योदय से 1 घंटे पहले समाप्त हो जानी चाहिए। तो 11 अगस्त बुधवार वाले दिन सूर्योदय होगा 5:49 पे, तो आपकी सरगई 4:49 के पहले संपन्न हो जानी चाहिए। सरगई में सास अपनी बहुओं को कुछ सुहाग की सामग्री, नए कपड़े, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुछ मिठाइयों के साथ अपने बहुओं को ये तोहफा देती हैं और बहू उनको ले करके उनके पांव छू करके सास का आशीर्वाद लेकर के व्रत प्रारंभ करती हैं। उसी समय सरगई के समय आप कुछ भी मीठा खाना चाहें, मीठा खा लें, सेवइयाँ खाना चाहें या शरबत, दूध, मिल्क शेक पीना चाहें, चाय पीना चाहें, आप उस समय ले लें। उसी समय भरपेट पानी पी लें, क्योंकि फिर सारे दिन आपको निर्जला व्रत करना होता है। अगर आपको सरगई नहीं मिली है, सास दूर रहती हैं या नहीं है, तो सास समान कोई भी स्त्री आपके ससुराल में है वो आपको सरगई दे सकती। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप 100 रुपये ही अपनी सास से मंगवा लें, या सास समान कोई भी स्त्री हो उनसे 100 रुपये लेकर के आप सुहाग की सामग्री और कुछ फ्रूट्स खरीद के आप ले लें और अपने व्रत को प्रारंभ करें। दोस्तों, इस व्रत में पूजा जो है मैंने पहले बताई है शाम को की जाती है, परंतु सुबह में भी स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें, पैरों में आलता लगाएं और हाथों में जो है चूड़ियों को बदल लें, मेहंदी लगाएं और सुबह में जो है भगवान शिव और माता पार्वती की जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं घर में उस प्रकार से पूजा करें, परंतु व्रत करने का संकल्प ज़रूर लें। अपनी मनोकामना कहें भगवान से कि आपने अपने पति की दीर्घायु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए हरियाली तीज का व्रत किया है। भगवान आप पे कृपा करें, आपके परिवार पे कृपा करें। इस प्रकार से सारे दिन आपको माता पार्वती के गीत गाते हुए, उनका स्मरण करते हुए, पूजा के शाम की पूजा की तैयारी करते हुए व्यतीत करना है। इस दिन झूला झूलने का भी रिवाज है, जो है औरतें जो है इस दिन झूला झूलती हैं, माँ पार्वती की भजन कीर्तन करती हैं, नृत्य करती हैं। और शाम के समय पुनः आपको स्नान करना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। इस दिन पूजा में नए वस्त्र पहनने का रिवाज है, बिल्कुल नया वस्त्र पहनना चाहिए संभव हो तो। अगर नया नहीं है तो भी ऐसा वस्त्र हो जो साफ स्वच्छ हो, उसको धारण करें। ब्राइट कलर के लाल, नारंगी, हरे कपड़े पहने, इस तरीके के कपड़े पहने, ब्लू कपड़े या काले कपड़े या ब्राउन कपड़े, ऐसे कपड़े ना पहने। दोस्तों, इस पूजा को आप स्वयं भी कर सकते हैं या पंडित जी से भी करवा सकते हैं। अगर स्वयं कर रहे हैं अपने घर में तो एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो या मूर्ति रखें। घर में शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी, पीली मिट्टी से एक शिवलिंग बना लें और साथ ही मिट्टी से ही एक गौरी भी बना लें। एक सुपारी में मौली लपेट करके और भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप उसको मानते हुए उसको भी स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें। पूजा करने के पूर्व भगवान का ध्यान करें, उन्हें आवाहन दें और उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। पूजा में सर्वप्रथम दोस्तों भगवान शिव का अभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, प्रसाद जो भी आपने लिया है वो अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, ऋतु फल जो भी आपने फल लिया है वो अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें। इसी प्रकार से आपको माता पार्वती की भी विधि पूर्वक पूजा करनी है। माँ पार्वती को इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये पूजा सुहाग की मंगल कामना के लिए की जाती है, इसलिए सुहाग सामग्री अर्पित करना आवश्यक है। जो भी चढ़ाए अच्छी क्वालिटी की चढ़ाए। मैंने देखा आजकल लोग सुहाग की पेटी ले आते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती। ऐसा ना करें। कम से कम 5 चीज़ें ज़रूर अर्पित करें, जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, आलता और चूड़ी। और कई लोग होते हैं जो 2-2 अर्पित करते हैं, एक दान के लिए दे देते हैं, एक अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। अगर आप 2 अर्पित नहीं कर सकते हैं, एक ही कर रहे हैं, तो भी उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए रखें और कुछ चीज़ें आप दान अवश्य करें। इस दिन माँ को साड़ी, चुनरी भी चढ़ाई जाती है, तो अगर साड़ी चुनरी नहीं चढ़ा पा रहे तो ब्लाउज का पीस ही अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा के पश्चात कथा, हरियाली तीज व्रत की कथा अवश्य सुने,
भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। साथ ही दोस्तों इस दिन एक मंत्र बता देती हूँ, उस मंत्र का कम से कम अगर आप 108 बार जप करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। यह मंत्र है, गण गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करें। इस मंत्र के जप से भगवान शिव और माता गौरी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भगवान शिव और माता गौरी की आरती करें। आरती करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें, भगवान से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें और उसके बाद अगर हो सके संभव हो तो रात्रि जागरण करें। भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लेते हुए मंत्रों का जप करते हुए सारी रात व्यतीत करें और दूसरे दिन सुबह में पारण करें। पारण करने के पूर्व स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें, उनकी आरती करें और स्वयं भी व्रत का पारण करें। साथ ही दोस्तों इस व्रत में दान का भी अत्यधिक महत्व है। खासकर सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर दान करें। ऐसी मान्यता है कि हम जिस वस्तु का दान करते हैं हमारे जीवन में उस वस्तु की अधिकता होती है। तो अगर आप सुहाग की सामग्री का दान करते हैं तो आपके जीवन में सुहाग की अधिकता होती है, वृद्धि होती है, आपका सुहाग बढ़ता है। तो सुहाग की सामग्री दान करें, वस्त्र दान करें, फल दान करें, अनाज दान करें, यथा संभव हो सके तो दक्षिणा अर्थात कुछ पैसे दान करें। साथ ही इसमें सास को भेंट देने का रिवाज भी होता है। तो एक थाली में अपनी सास के लिए आपने जो भी कुछ लिया है वो सजा ले, नए कपड़े, थोड़े से फ्रूट्स, बिछिया, चूड़ी, सुहाग की सामग्री, प्रसाद, वो सब रख करके अपनी सास को भेंट स्वरूप दे और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार से दोस्तों आपका व्रत संपन्न होता है और जो आपने शिवलिंग मिट्टी से बनाया है, माता गौरी बनाया है, उसको जल में प्रवाहित करें। अगर जल में प्रवाहित करना संभव नहीं हो तो किसी बर्तन में, शुद्ध बर्तन में आप जल ले लें, थोड़े से गंगा जल मिला के और उसमें प्रवाहित कर दें और उसके बाद उसको गमले में डाल दें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।